हेलो, प्रणाम आप सभी को। जैसे कि 71st बीपीएससी की फाइनल आंसर की आ चुकी है। उसके बाद बीपीएससी ने, जैसे कि सबको पता है, 5 क्वेश्चन डिलीट किए हैं और 5 ही क्वेश्चन का आंसर भी बदला है। तो मेरा कितने मार्क्स बढ़े, क्या मुझे डिलीटेड क्वेश्चन का फ़ायदा मिला, या फिर जो क्वेश्चन बदले गए हैं उसमें क्या रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन बदले हैं वही मेरे पास सेट जी था, मेरा सेट जी था। तो ये कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए और कुछ क्वेश्चन बदले गए हैं। तो पहले अगर मैं आपको मेरा बताऊं कि मेरा क्या रहा, मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन चेंज होने की वजह से मेरे मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखो भाई, ये मेरा मैंने अपना कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि मेरे कितने मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए। तो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 5 का ही आंसर बदला है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए उसमें से एक तो जैसे ये है, ये मेरा सही था, ये मेरा सही था, ये मेरा सही था, ठीक है। और ऐसे ही जो 5 क्वेश्चन बदले हैं, तो मतलब यहाँ पे जो 5 डिलीट हुए हैं, 5 डिलीट वालों में से मेरे तकरीबन 4 तो सही है, मेरे 4 सही है। जो एक डिलीट हुआ है वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मतलब वो मैंने छोड़ रखा था। तो देखें तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का फायदा हुआ है, 1 नंबर मिलेगा। अब बात करें कि जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बदले बीपीएससी ने। तो जैसे पहला क्वेश्चन सेट जी का मेरा है कि जो 13 नंबर का क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हो ना, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था, ये जो बीपीएससी ने बनाया था। इसमें है क्या कि जो मौलिक अधिकारों वाला था, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध किस बेस पे लगा सकती है सरकार, संवैधानिक वगैरह। तो कुछ बच्चों ने ये बहुत ही मतलब इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जिसने अच्छे से पढ़ा है वही इसको सही कर सकता है। कुछ बच्चों ने इसका सिर्फ डी लगाया होगा, कुछ ने ए और 2 लगाया होगा। तो मैंने तो 1 और 2 लगाया था। तो ये मेरा मतलब पहले जब आंसर की जारी की थी बीपीएससी ने, तो इसका ये डी आंसर दिया था। बट अब की बार जो आंसर की जारी करी तो उसमें बीपीएससी ने क्या दिया है, उसका ए आंसर दिया है। तो मेरा ये सही हो गया। तो मुझे एक क्वेश्चन का इसका फायदा हुआ। बाकी अगर जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन में तकरीबन 90% बच्चे मतलब गलत करके आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वही सही करेगा जिसने अच्छे से पढ़ा है और डीप नॉलेज रखता है और फैक्ट कंसेप्चुअल जिसकी क्लियरिटी है अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद एक 34वां और एक 35वां क्वेश्चन का आंसर बदला गया बीपीएससी के द्वारा। अब जैसे इसमें देख सकते हैं कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि मोस्टली स्टूडेंट ने छोड़ा होगा, जिसको पता होगा। तो आप बताओ किसने अटेम्प्ट किया था और किसने नहीं अटेम्प्ट किया, किसने छोड़ा है। मैंने तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। बीपीएससी ने यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं दे के अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई उपरोक्त में से कोई नहीं होगी, तो इसने आंसर चेंज कर दिया। नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट ने, जिसने अगर पढ़ा भी होगा तो उसने ए लगाया होगा, भले ही रघुनाथ ये सब चीज़ें गोरा खड़ी सोच के या रघुनाथ सोच के, मोस्टली जो जिसने पढ़ा है उसने ये लगाया होगा। बट बीपीएससी ने ये कर दिया है, तो इसका भी बहुत कम स्टूडेंट को फायदा मिला होगा। वही 35 क्वेश्चन जो ये देखते हुए बहुत अच्छा, मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि मार्च 1939 में बिहार में मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखो, वैसे तो कुछ बच्चों ने तो श्री कृष्ण सिंह लगाया होगा इसमें, ये जाने ये बिना पढ़े कि 1939 1939 पूछ रहा है, 1937 नहीं पूछ रहा है। 1937 में जब सरकार का गठन होता है, पहले एक उसके मतलब जुलाई में ये सरकार बनाते हैं अपनी, उससे पहले एक मुस्लिम नेता हुए वे बनाते हैं, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट का ये गलत ही हुआ होगा, जिसने डीप नॉलेज नहीं होगी, जिसने अच्छे से थोड़ा इस क्वेश्चन को रुक के नहीं पढ़ा होगा। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का भी ज़्यादातर स्टूडेंट को फ़ायदा मिला होगा, इसको और इसका। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आगे है, ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी मैंने तो ये छोड़ दिया था, बट मोस्टली कह सकते हैं कि आप बताना आपने अटैम्प्ट किया है नहीं किया है, आपका गलत था या सही था। बट ये मुझे छोड़ने लायक लगा और मैंने ये छोड़ दिया था, क्योंकि ये थोड़ा था कि इसमें आप कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा था। और मोस्टली आंसर की आने के बाद, बल्कि पेपर होने के बाद टीचर सब लोगों को भी इसमें कन्फ्यूज़न हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिला होगा इस क्वेश्चन का। और इसी प्रकार ये एक क्वेश्चन है 143।
ये तो मोस्टली आप कह सकते हो कि मतलब सबने छोड़ा ही होगा। एक तो इसकी भाषा आप देख सकते हो कि कितना लेंथी क्वेश्चन है ये देखो, ये पढ़ने में ही पहली बार में तो किसी ने ये पढ़ा भी नहीं होगा। आफ्टर पहली बार सेकंड या थर्ड रीडिंग में जाके किसी ने देखा होगा इसको, और देखने के बाद इसको अच्छे से आंसर टिक करना, मतलब बहुत उसी ने ये अच्छा की उसी ने किया होगा जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसका कंसेप्चुअल क्लियर है, फैक्चुअल क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता इसका भी ज़्यादातर स्टूडेंट को फ़ायदा मिला होगा, और अगर मिला भी है तो क्या इसका इम्पैक्ट कट ऑफ वगैरह पे पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे मार्क्स कितने हुए, मेरे मार्क्स कितने बने, और मुझे कितने मार्क्स का फ़ायदा मिला, कितने क्या हुआ। तो देखो भाई, जो 5 क्वेश्चन चेंज हुए ना, उसमें से 2 मैंने अटैम्प्ट किए थे, जो पहली आंसर की आई थी उसमें मेरे गलत हुए थे, बट आफ्टर चेंज जब बीपीएससी ने अब की फाइनल आंसर की जा रही थी उसमें मेरे में सही हो गए। और इसमें से 3 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो इसका तो कोई मुझे ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। जो 5 डिलीट क्वेश्चन हुए उसमें से 4 तो मेरे ऑलरेडी सही थे, और एक जो डिलीट हुआ है वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। तो अगर आप देखें तो कोई फायदा नहीं हुआ, 1 पॉइंट कुछ मार्क्स का मुझे फायदा मिला है, और ओवरऑल मेरा जो स्कोर रहा है वो कुछ नहीं, बस वही मान के चलो 77-78 मेरे मार्क्स बन रहे हैं फाइनल आंसर की के बाद। 70 से 78 मार्क्स पॉइंटों में अगर देखा जाए तो ये है। और रही बात कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो भाई देखो कट ऑफ की सब लोग कह रहे हैं कि 75 से अबव जिसके है। अब तो लोग आंसर की फाइनल आंसर की आने के बाद 85 से अबव कह रहे हैं, क्योंकि देखो किसी को पता ही नहीं है। सबके सब लोग बाग 5 आंसर डिलीट किया है बीपीएससी ने, तो ऐसे ही जोड़ दे रहे हैं। जिसने नहीं एनालाइज किया कि हाँ ठीक है मेरे पहले 75 थे, अब 5 डिलीट हो गए तो मेरे 80 बन गए हैं, बिना देखे कि कौन से डिलीट हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं, किसका आंसर चेंज हुआ है। तो घबराने की तो बात है ही नहीं। कट ऑफ का किसी को नहीं पता। जो एग्जाम में स्टूडेंट एग्जाम देता है उसको पता रहता है कि कितना टफ पेपर आया कितना नहीं आया है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग बाहर बैठे हुए ग्राउंड में, या जब हम सब लोग टीवी पे देखते हैं तो लगता है हर बॉल कि ये सिक्सर वाली थी, ये इस पे चौका लग सकता है, इस पे छक्का लग सकता था। बट जो प्ले ग्राउंड पे खेलता है ना उसको एक्चुअल सिचुएशन पता होती है। तो बाहर बैठ के अजम्पशन करना मतलब क्वाइट सिंपल, कोई भी कर सकता है, कोई भी कह सकता है। कोई भी टीचर आके 85 बता दे 90 बता दे। बट मैं तो दिल्ली में रह के तैयारी करता हूँ, दिल्ली में रह के पढ़ता हूँ। मुझे तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने मतलब जिनके 80 प्लस या 85 प्लस मार्क्स आ रहे हो। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिले हैं, एक दो को छोड़ दे जिनके 80 प्लस या 85 को मार्क्स आ रहे हैं। और मतलब अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअल ये बिल्कुल ये बहुत ही मतलब आप मान के चलो कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट सच ही आपको बोलेगा। बहुत कम स्टूडेंट है जो आपको सच बताएंगे कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो एक्चुअल में आपको बता दे कि हाँ मेरे 70 आ रहे हैं मेरे 75 आ रहे हैं। भाई जिसने पिछली बार 70वीं, जिसने एक लड़का एक मेरा दोस्त है 69 बीपीएससी उसने निकाला था, 70वीं निकाला था, उसके अब की बार 70 भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कैन यू मतलब इमेजिन कि जो 69 बीपीएससी निकाल रहा है और 70वीं बीपीएससी निकाल रहा है लड़का, उसके 70 भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो पेपर ऐसा नहीं है कि सिंपल था। सिंपल जिनके लिए बाहर बैठे हैं डिफिकल्ट था पेपर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपसे यही कहना है कि किसी की फालतू की अफवाहें मत सुनो। कट ऑफ क्या जा रही है कट ऑफ क्या नहीं जाएगा आप उस पर फोकस मत करो। अपना अगर आप सीरियस हो, पहला दूसरा आपका अटैम्प्ट है, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपका मेंस हो ना हो, प्रीलिम्स ये जो अगर प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा हो ना हो, आप अपना मेंस पे लगे रहो। मेंस एक बार आपने तैयार कर लिया तो 72वीं बीपीएससी आएगा, उसके बाद बीपीएससी आएगा। आपको मेंस की फिर कभी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको सिर्फ फिर सिंपल सा अपना प्रीलिम्स निकालो, मेंस पे लग जाओ, प्रैक्टिस करो। तो अगर आप डेडिकेटेड होकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ छोड़ दो। कट ऑफ मत उसके चक्कर में मत पड़ो, और अपने मेंस को प्रिपेयर करो। अच्छे से मेंस प्रिपेयर करो, डाटा इंटरप्रिटेशन प्रिपेयर करो, करंट के कुछ टॉपिक प्रिपेयर करो बस। और जिसके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जिसके भी 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उसको तो मतलब उसको सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरा होगा ना होगा। वो मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके मान के चलो कि 90% चांस है उस स्टूडेंट के जिसके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उसके होने के 90% चांस है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 75 प्लस है तो आप मेंस की तैयारी करिए, और अगर इससे कम किसी के है तो वो मेंस अपना प्रिपेयर करके रखिए, आने वाले टाइम में उसको फ़ायदा मिलेगा। और डिमोटिवेट मत होइए, पढ़ते रहिए।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। कभी भी जो भी आपको दिखे ये मत सोचना कि भाई हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जो भी आपको एग्ज़ाम लगे बीच में आए अच्छे से फोड़ो, अच्छे से निकालो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने परिवार की कंडीशन, फैमिली कंडीशन समझो हमेशा, और आगे पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो। कोई भी एग्ज़ाम आए हर एग्ज़ाम दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई अपना मैथ्स और रीजनिंग, ये स्ट्रॉन्ग रखना हमेशा, वरना बहुत पछताओगे आने वाले फ्यूचर में। मैथ्स और रीजनिंग हमेशा तैयार रखना। और जैसे कुछ पोर्शन हिंदी का तैयार कर लेना, कुछ पोर्शन इंग्लिश का तैयार कर लेना, आपके आगे बहुत स्कोप खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्कोप खुलने वाला है। आप यूपीपीसीएस दोगे, आप किसी अदर स्टेट का दे सकते हो, आप सीसेट आराम से क्लियर कर सकते हो, आप बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो इसी के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद जय भारत।